देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये है एक सीलिंग फैन जो कि 28 स्लॉट में है, यानी 14 ही कॉइल इसमें नीचे हैं और 14 ही कॉइल ऊपर है। तो देखिए ये यहाँ से इसकी जो कॉइल है नीचे वाली स्टार्टिंग वाली वो ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी हैं और अब ये रिपेयर नहीं होगी क्योंकि इसमें करंट भी आ चुका है। यहाँ पर किसी ने इन कॉइल को शॉर्ट किया है और उसको चलाया है, लेकिन अब ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं और अब ये यहाँ से इन सभी कॉइल को कटिंग कर लेना ही बेहतर हो जाता है। और इसके बाद ये कौन सी कंपनी का है ये भी देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये प्लेट पर कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए इंडिगो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये इंडिगो के नाम से ये फ़ैन हो जाता है। अब चलिए इसको किस तरह से रिवाइंड करते हैं और कौन सा वायर गेज इसमें यूज़ होता है और कितनी टर्न रनिंग और स्टार्टिंग में डाली जाती है, ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। तो देखिए, सबसे पहले इसकी जो कॉइल हैं उनको कटिंग करना होता है। यहाँ से इस स्टेटर में जो इसकी कॉइल लगी हुई होती है 14 नीचे और 14 ऊपर, तो उनको कट कर लेना होता है और बाहर निकालना होता है। तो यहाँ इसके बाद ये दो कॉइल इसकी काउंट करनी होती हैं। ये नीचे वाली कॉइल है स्टार्टिंग वाली, यहाँ इसे काउंट करने पर इसमें 370 टर्न निकले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 3 इसमें अलग दिखाई दे रहे हैं और एक छोटा वाला साइज दिखाई दे रहा है, तो ये 70 टन है। और ये हो जाती है यहाँ वाली रनिंग की कॉइल जिसमें कि काउंट करने पर 385 टन निकली है। इन दोनों कॉइल में 3 गुच्छी 100 की हैं और एक 70 की और 85 की है और कोर की मोटाई 15 mm है। तो देखिए, अगर कोर की मोटाई 9 mm से 14 mm तक है तो वहाँ पर हमें 36 नंबर वायर को यूज़ करना होता है, और 15 mm, 16 mm और 17 mm कोर की मोटाई होती है तो वहाँ 35 नंबर वायर यूज़ करना होता है। यानी जैसे जैसे कोर की मोटाई बढ़ती है वैसे वैसे वायर का नंबर भी घटता है। तो चलिए जान लेते हैं वायर गेज कितना निकला है। तो यहाँ वायर गेज करने पर हमारा जो वायर गेज निकला है वो 35 नंबर इसमें निकल कर आया है, रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी, यानी इन दोनों में 35 ही नंबर निकला है। तो इसी नंबर से हम और यही डेटा इसमें डालेंगे, यानी वायर गेज भी हम 35 ही नंबर यूज़ करेंगे और जो डेटा इसमें निकली है वो भी वही यूज़ करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर इस तरह से अब इसमें पेपर लगाए जाते हैं और उसके बाद इसे चाहे तो आप मशीन पर भी रिवाइंड कर सकते हैं और चाहे तो हाथ से भी रिवाइंड कर सकते हैं। यहाँ इस तरह से इसकी 14 कॉइल बनाकर कंप्लीट की जाती हैं और ये 2 लूप निकल कर इसकी आ जाती है। अब यहाँ देखिए, पीछे की ओर इसमें पेपर हमने लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर अभी पेपर नहीं लगा हुआ है, तो उसको आगे की तरफ भी पेपर लगाना होता है जिससे कि ये कॉइल इसमें अच्छे से लॉक हो जाती है। चलिए, मैं वो पेपर भी लगा लेता हूँ और ऊपर वाला पेपर भी लगा लेता हूँ। तो यहाँ देखिए, इसमें जो कॉइल के बाहर वाला पेपर था वो भी हमने इसमें लगा लिया है और इसका जो रनिंग वाला पेपर है वो भी लगा लिया है। अब देखिए, पेपर इस तरह से इसमें आर पार लगाया जाता है और एक तरफ से लगाने के बाद दूसरी तरफ को निकाला जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पर इसके जो पेपर लगे हुए हैं रनिंग वाले, उसको भी हम मशीन पर ले चलते हैं और उसको भी कंप्लीट रिवाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका जो रनिंग वाला सर्किट है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ देखिए, इसमें 14 कॉइल नीचे वाली कंप्लीट हो चुकी हैं और 14 ही कॉइल ऊपर वाली कंप्लीट हो चुकी हैं और 2 लूपें ये रनिंग वाली कॉइल की निकल कर आ चुकी हैं और ये 2 लूपें पहले स्टार्टिंग वाली कॉइल की है जो हमने पहले बनाया था। चलिए, इन लूपों को भी बाहर निकाल कर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अब इसमें ये 4 लूपें हो चुकी हैं, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। अब यहाँ इनको फ्लेक्सिबल वायर में कनेक्ट किया जाता है और उसको लीड बनाकर यहाँ से जो ये होल दिखाई दे रहा है यहाँ से निकाला जाता है। अब देखिए, यहाँ इसमें जो पीछे वाले आगे वाले इसके पेपर थे उनको भी मैंने यहाँ लगा लिया है और ये देखिए, इस तरह से ये आर पार लगाए जाते हैं जिससे कि यहाँ से निकलते हैं और दूसरी ओर तक ये पहुँच जाते हैं। और जो इसका स्टेटर का आयरन है उसमें ये बिल्कुल भी कॉइल टच नहीं होती और सेफ हो जाती है, और जिसकी वजह से इसमें करंट आने का ख़तरा
नहीं रहता। अब देखिए यहाँ से लूपों को मैं लीडे बना लेता हूँ और बाहर की ओर निकाल लेता हूँ। उसके बाद इसमें वार्निश लगाने के बाद सुखाएंगे और इस बॉडी में फिट करेंगे। तो चलिए पहले इसमें लीडे बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी चारों लीडे मैंने ये बनाकर कंप्लीट कर ली है और साथ साथ यहाँ सिलाई भी कर ली है और इस तरह से इस शाफ्ट के अंदर से बाहर की ओर निकाल लिया है। तो यहाँ पर अब इसमें मैं वार्निश लगा लेता हूँ और वार्निश लगा लेने के बाद इसे 2 से 3 घंटे तक धूप में सुखाकर रख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी ये मोटर सूखकर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। तो यहाँ देखिए ये वही वाला फ़ैन है इंडिगो, यानी कि जो हमने दिखाया था, ये नहीं कि कोई दूसरा वाला दिखाया गया हो। अब चलिए इसको ऊपर वाली बॉडी में फिट कर लेंगे और चाहे तो आप इसे नीचे भी रख सकते हैं और चाहे तो ऊपर भी, जहां बेहतर समझे वहां पर आप इसको पहले फिट कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाली जो इसकी बॉडी है या कवर है उसमें फिट हो चुका है। अब नीचे वाली बॉडी में इस तरह से रखने के बाद यहाँ जो इसके नीचे ऊपर होल होते हैं उनको एक लाइन में कर लेते हैं और अच्छे से नीचे की ओर डाल देते हैं। अब यहाँ देखिए इसके 3 बोल्ट होते हैं। तीनों बोल्टों को एक एक करके लगाया जाएगा और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसको धीरे धीरे टाइट करेंगे। तीनों बोल्टों को एक साथ थोड़ा थोड़ा टाइट किया जाएगा, ये नहीं कि एक ही बोल्ट को अच्छे से टाइट किया जाए। पहले एक टाइट करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद फिर पहला वाला, फिर दूसरा और तीसरा। इस तरह से धीरे धीरे तीनों बोल्ट इसके टाइट किए जाएंगे। तो इससे इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। अगर हम एक ही बोल्ट इसका अच्छे से टाइट कर देंगे तो उसके बाद इसकी सेटिंग आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके टाइट करेंगे तो बहुत जल्दी सेटिंग हो जाती है। अब देखिए ये हो जाता है इसमें कैपेसिटर। तो यहाँ इसमें 3.25 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ देखिए, चलिए इसी कैपेसिटर को हम यहाँ पर लगाएंगे जो इसमें लगा हुआ है और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। अब देखिए ये जो चारों लूप है, इस जो इसमें स्लॉटिंग है या झिरी है, इसके अंदर से बाहर की ओर निकाल लेते हैं। अब यहाँ 2 वायर हमें कॉमन करने होते हैं, एक रेड और एक येलो। आपके पास किसी भी कलर का वायर हो सकता है अलग अलग। आप 2 वायर इसमें कॉमन बना लीजिए और जो 2 वायर बच जाते हैं उसे कैपेसिटर पर लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसे करंट देंगे और ये चलाएंगे तो अगर ये उल्टा चलता है या क्लॉकवाइज नहीं चलता है या एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो यहाँ अगर हमें इसके राउंड बदलने होते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है ये भी मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ देखिए इसके जो राउंड है वो उल्टे हैं। तो इस कंडीशन में चाहे तो ये रेड वाला चाहे ये येलो वाला जो कॉमन पर लगे हुए हैं उसमें से एक वायर खोल लीजिए और यहाँ एक कैपेसिटर पर से कोई भी वायर निकाल कर यहाँ कॉमन पर लगा दीजिए। तो इसके राउंड सीधे हो जाएंगे। यानी कोई भी वायर आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो रेड और चाहे तो येलो जो हमने कॉमन बनाया था उस पर से, और एक कैपेसिटर पर लगा हुआ है वहाँ से हटाकर कॉमन पर लगा देंगे। तो देखिए अब इसके राउंड बिल्कुल क्लॉकवाइज आ चुके हैं। अब यहाँ प्लग निकाल लेते हैं और हाथ से इसके एक कॉमन पर और एक रेड वाले कैपेसिटर के साथ जो वायर लगा हुआ है उसमें सप्लाई दे देते हैं और अब इसका प्लग बोर्ड में लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए इसके राउंड बिल्कुल क्लॉकवाइज आ चुके हैं और बहुत अच्छी स्पीड के साथ ये फ़ैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इंडिगो सीलिंग फ़ैन को, जो कि 15 mm में होता है और 28 स्लॉट में होता है, उसको हम किस तरह से रिवाइंड करते हैं ये हमने जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।